रायसेन जिले के बरेली में मूंग उपार्जन केंद्र पर हुई गड़बड़ी को लेकर आज फिर पहुंची जांच टीम। हालांकि पूर्व में सेवा सहकारी प्रबंधक शिवम तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन आज फिर अपर कलेक्टर मनोज उपाध्याय के नेतृत्व में बालाजी वेयरहाउस पहुंची टीम ने पंचनामा बनाकर कलेक्टर को सौंपने की बात कही। जांच के बारे में कहा कि हमने सब लिख लिया है, कलेक्टर महोदय को प्रेषित करेंगे। एसडीएम मनोज उपाध्याय को किसान संघ और किसानों ने घेरा। किसानों का कहना है कि हमारी मूंग खरीदी क्यों नहीं हो पा रही है। तकरीबन 40 किसानों का 975 क्विंटल मूंग तुलना अभी बाकी है, जिनके बिल 20 अगस्त से पहले बना दिए गए हैं। हालांकि मूंग खरीदी बंद होने के बाद वेयर हाउस में मूंग तुलाई जारी थी। ऐसे में बने बिल क्या इन्हीं किसानों के हैं या फिर समिति प्रबंधक के द्वारा बुलाए गए किसान हैं। मूंग खरीदी में गड़बड़ी के चलते रविवार को छींद रोड स्थित बालाजी वेयर हाउस में 2000 क्विंटल मूंग के बिल पहले बना लेने का आरोप लगा है। सहकारी विस्तार अधिकारी सौरभ राजपूत रविवार को जांच करने गए थे। जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपने के बाद इस मामले में एसडीएम मनोज उपाध्याय के निर्देशन में टीम गठित की गई है, जो आज वेयर हाउस जाकर जांच की। आपको बता दें कि इस मामले में 2 दिन पहले बरेली सेवा सहकारी समिति प्रबंधक शिवम तिवारी को विभाग ने निलंबित कर दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या किसानों की मूंग अब तौली जाएगी या फिर जांच के नाम पर उन 40 किसानों की 975 क्विंटल मूंग अधर में लटकी रह जाएगी। सहकारी विभाग और प्रशासन के बीच क्या किसान उलझ कर रह जाएगा या फिर सरकार इन किसानों की सुध लेगी? क्या नाम है आपका? बसंत ठाकुर। भैया, आज ये बालाजी वेयरहाउस पे आप लोग खड़े हैं, लगभग सैकड़ों किसान हैं, तो ये मतलब क्या मामला है? अभी यहाँ तो हम बालाजी वेयरहाउस पे अभी 3-4 दिन पहले ही आए हैं। इससे पहले हम 1 महीने से लगातार ये मूंग खरीद की लाइन में लगे हुए हैं। हमारी तौल नहीं हो पा रही। पहले 1 कुंटल का आदेश था, 1.25 कुंटल का। वो जो कैपेसिटी बढ़ी, उसके बाद गदर तेज हो गई, तो 22 दिन तो मारुति वेयरहाउस में खड़े रहे। उसके बाद मैपिंग हुई स्वयं वेयरहाउस का, पता चला हमको 3-4 दिन ट्राली वहाँ खड़ी रही। तो 5-6 दिन से यहाँ खड़े हैं। और जैसे ही अगर तुलने का हमारा नंबर आया था, कैंपस के अंदर थी हमारे पास, सबके पास टोकन है, तो कोई सौरभ राजपूत नाम के प्रशासक जिनको सरकार ने तय किया है, तो जनता ही के आदमी, वो आए और उन्होंने ये तौल बंद करवा दी। और कल रक्षाबंधन का दिन है और आज पूरे किसान रोड पर खड़े हुए हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं और पानी भी गिर रहा है। और अभी एडीएम साहब आए थे, जो बिना कोई आदेश दिए चले गए। हमने उनसे पूछा भी कि साहब आप या तो हमसे मना कर दें या फिर इसको आदेश करें तो हम कल त्योहार मना पाएँ। अब तो ना मूंग चल पा रही हमारी, ना हम त्योहार मना पा रहे हैं। और एक मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे 25-50 किसान हैं। 15 तो क्या लगता है, मतलब मूल खरीदी की अंतिम तिथि 20 तारीख थी और आज तो हम तो साहब 1 महीने पहले से खड़े हैं। अंतिम तिथि कितनी तारीख हो? अंतिम तिथि के हम 1 महीने 31 तारीख की मैं रसीद रखे हूँ, जो 22 कुंटल में मूंग तुलवाई थी। तो उसके बाद लक्ष्य बढ़ गया। लगभग कितनी मूंग होगी ये और कितने किसान? 1000 क्विंटल मूंग होगी ये 15-20 टाली में। 1000 क्विंटल? हाँ, 15-20 टाली में होगी। तो फिर इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हो? फिर ये तुलाई नहीं हुई, फिर आप आगे क्या करेंगे? आगे हम आंदोलन करेंगे। भाई हमने कोई चोरी बढ़ियाई थोड़ी करी है, कोई व्यापारी थोड़ी है। खरे पसीनी के 4-6 महीने में फसल तैयार कर, 1 महीने से हम इस लाइन लगे, हमारी फसल तो नष्ट हो रही है। घर के काम हम तो त्योहार नहीं मना पा रहे, राखी नहीं बंधवा पा रहा है। आज जो बालाजी वेयरहाउस पे आप खड़े हो जी, और मूल खरीदी की तिथि भी निकल चुकी है, क्या समस्या है? हम 15 दिन रहे मारुति वेयरहाउस पे। हाँ। और उसके बाद 8 रोज हमें यहाँ हो गए। तो हमारी अब जैसे मूंग के बिल बनवाए, हमने कोई चोरी नहीं की, बिल बने हैं हमारे। तो हम मूंग लेके खड़े हैं, लेकिन हमारी मूंग अंदर नहीं हो पाई। उस दिन जो सौरभ राजपूत जी आए थे, उन्होंने बंद करवा दी थी। तो अब तारीख निकल गई है और हमारी मूंग नहीं तुल पा रही। हम कम से कम आज कल रक्षाबंधन है, ट्राली हमारी जो वास्तविकता में है, देख लें, वीडियो बना लें, खड़ी हैं और परेशान है। सर यहाँ कोई व्यापारी लगभग कितना माल होगा? 975 कुंटल के लगभग है। नहीं, ये तो अपन मतलब 15-20 ट्रालियाँ थी कल। 15-20 ट्रालियाँ थी। तो ये अब जांचें चल रही हैं, ऐसे में कैसे आपका माल तुलेगा? अब ये वही तो हम कल हमने आवेदन भी दिए हैं, एसडीएम साहब के पास भी गए थे। क्या लगता है आप लोगों के माल तुल रहा था क्या? आज हमने कहा तो बोला घर लेके जाओ अपना अपना माल। अच्छा। नहीं, आपको क्या लगता है किसानों की माल था कि और भी कुछ हो रहा था यहाँ? नहीं, और किसानों का माल, टोटल किसानों का माल है। टोटल किसानों की ट्रालियाँ खड़ी हुई हैं पूरी। आप देख लो, आप चेक तो करो। आप क्या चाहते हैं? मूंग तुल जाए और क्या चाहते हैं? मूंग तुल जाए, तुलाई चालू करके तब आपकी तुलाई नहीं हो, इसकी जिम्मेदार किसको मानते हैं? सौरभ राजपूत प्रशासन बंद करवा गए ने बंद, मतलब सौरभ राजपूत जी थे जो उस दिन उन्होंने बंद करवा दी।
ये सही है, आप किसानों को रखवाइए। सर आज यहाँ पर जांच करने आए हैं, आप क्या क्या कमियाँ मिल रही हैं? देखिए, मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने यहाँ पर कुछ अपनी आवाज़ उठाई थी, जिसमें आप लोगों का मुख्य रूप से यह प्रश्न था कि 20 तारीख को मूंग की खरीदी समाप्त हो गई और 21 और 22 तारीख को भी बालाजी वेयर हाउस में मूंग की खरीदी चल रही है। उसी के संबंध में आया था मैं, और हम एक कलेक्टर महोदय के द्वारा एक टीम गठित करी गई है, जिसमें मैं हूँ, हमारे एसडीएम साहब हैं, ठीक है ना, सीसीबी के महाप्रबंधक हैं, और साथ में अपने वेयर हाउसिंग के अर्गल साहब हैं, जिला प्रबंधक। तो एक टीम गठित की गई थी, हम लोगों ने आके अवलोकन किया, और जो भी स्कंद खरीदी गई है इस दरमियान, क्योंकि ये 17 तारीख को इसको मैप किया गया था बालाजी वेयर हाउस को, तो 18 तारीख से यहाँ पर खरीदी प्रारंभ हुई थी। 18 के बाद कितनी खरीदी हुई, क्या हुआ, वही सब हम लोग देखने आए थे, और फिजिकली कितना यहाँ पर उपलब्ध है ये सब देख। सर जी, किसानों का माल अभी पड़ा है, इनकी क्या इनकी तुलाई हुई या नहीं? देखिए, मैंने ये भी नोट कर लिया है कि 7 ट्रॉलियाँ आपकी बालाजी वेयर हाउस के बाहर हैं। 12 ट्रॉली। अरे भाई, हो सकता है 13 भी हो सकती हैं आप, मतलब जो मैंने काउंटिंग करवाई उस समय तक 8 थी कि ट्रॉलियाँ हैं, वो भी मैंने अपने रिकॉर्ड में नोट किया हुआ। तत्से इस संबंध में भी मैं कलेक्टर महोदय को अवगत कराऊंगा। सर क्या लगता है जांच में क्या पाया गया है? देखिए, जांच में मुझे दोनों पक्ष लग रहे हैं, है ना, एक किसानों का पक्ष भी है, और दूसरा ये है कि अगर नियम कानून का पक्ष भी है ना, तो ये मैं कलेक्टर महोदय को अवगत कराऊंगा, और इसके संबंध में जो भी कार्रवाई हो सकती है, अगर कोई इसके लिए वास्तविक रूप से दोषी है तो वो दंडित किया जाए। बरेली से ललित शर्मा की रिपोर्ट।